हमास ने जारी की नई वीडियो में जान की भीख मांगते नजर आए 3 इजरायली बंधक। गाजा में आम लोगों पर इजराइल की सेना का कहर अभी भी जारी। लाख कोशिशों के बाद भी गाजा में अमन का नामो निशान नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए एक वीडियो पब्लिश की है जिसमें 3 इजरायली बंधक जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास ने यह वीडियो इजराइल द्वारा गाजा पर अपने हमले बढ़ाने के बाद जारी किए हैं, इसलिए इस वीडियो को इजराइल की सेना के लिए एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही हमास ने इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल दागने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद से इजरायली सेना एकदम से हरकत में आ गई है और हमास के द्वारा टारगेट बनाए जाने वाले एरिया के अंदर रह रहे लोगों को आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल की वायुसेना हर रोज गाजा पर ताबड़तोड़ बम गिरा रही है। आज भी ये वीडियो बनाते समय लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस समय गाजा में जो हो रहा है वो पूरी तरह से पागलपन है। इसी पागलपन को रोकने की कोशिश में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं और इसी दिशा में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। अब इस लड़ाई को रोकने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्यों दुनिया के कुछ देश नहीं चाहते कि यह नरसंहार रुके और इस युद्ध को रोकने के लिए कौन सी नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सबसे ज्यादा कठिन है और आप सोचते हैं कि दुनिया में आपसे ज्यादा दुख किसी को नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक बार जरा गाजा के हालात पर नजर डालें। मुझे यकीन है कि गाजा को देखने के बाद आपको अपना जीवन स्वर्ग की तरह नजर आने लगेगा और आपकी सारी चिंताएं व परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मुश्किल हालात क्या होते हैं इसकी परिभाषा आपको गाजा के लोगों का जीवन देखकर पता चलेंगी। इस समय गाजा के लोग इस तरह के हालातों में जी रहे हैं कि मौत उनके सर पर हमेशा मंडरा रही है और किसी को पता नहीं कि वो अगले 5 मिनट भी जिंदा रह पाएगा या नहीं। लोग के घर पर बम ऐसे गिर रहे हैं मानो आसमान से बारिश हो रही हो। यही वजह है कि सिर्फ 75 दिनों के अंदर इस युद्ध में मरने वाले लोगों की गिनती 20,000 को क्रॉस कर चुकी है और इतना सब होने के बाद भी इस युद्ध के हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं, बजाय उल्टे ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में 3 इजरायली बंधक नजर आ रहे हैं और खास बात यह है कि इन तीनों की उम्र काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक की उम्र 79 ईयर्स, दूसरे की 80 साल और तीसरे की 84 साल है और वीडियो में ये तीनों हमास से आजादी की भीख मांगते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, हमास की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल दागने का भी ऐलान किया गया है। अब जैसे ही तेल अवीव तक इस ऐलान की खबर पहुंची, वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को आगाह करने के लिए वहां सायरन बजाया गया, जिसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा पैनिक हो गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसे में जिसको जहां जगह मिली वो छिप गया। हालांकि ये वीडियो बनाने के दौरान तेल अवीव पर कोई हमला रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मगर हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक हमला हो चुका हो। अब हमास के ऐसा करने को लोग एक वार्निंग की तरह देख रहे हैं। असल में पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर इजराइल की सेना ने गाजा पर अपने हमलों को काफी हद तक बढ़ा दिया है और इसी के चलते गाजा में मौतों का आंकड़ा दोगुनी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाता दिखाई दिया है। इस समय इजराइल की सेना मुख्य तौर से अस्पतालों, रिफ्यूजी कैंप्स और राहत शिविरों को अपना निशाना बना रही है। यानी इजराइल के सैनिक जानबूझकर अपने हमलों का शिकार उन्हीं को बना रहे हैं जो पहले ही जंग का निशाना बन चुके हैं, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप और राहत शिविरों के अंदर वही लोग रह रहे हैं जिनके या तो घर इस युद्ध में तबाह हो चुके हैं या फिर जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस लड़ाई में न सिर्फ गाजा के 20,000 लोगों की मौत हुई है, बल्कि 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर भी हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर या तो बमबारी में तबाह हो गए या फिर उन्होंने खुद अपनी जान बचाने के लिए घर तक को छोड़ दिया है। ये 20 लाख से ज्यादा लोग इस समय अपना सर छुपाने के लिए पूरे गाजा में इधर उधर भटक रहे हैं और इनके पास रिफ्यूजी कैंप व राहत शिविरों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मगर यहाँ भी इजराइल के सैनिक इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से इजरायली सिपाही खास तौर से इन रिफ्यूजी कैंप्स और हॉस्पिटल वगैरह को अपना निशाना बना रहे हैं। जबालिया, राफा, नुसरईत और खान यूनिस आदि ये गाजा के कुछ ऐसे रिफ्यूजी कैंप हैं जो इजरायली वायुसेना के हॉट टारगेट रहे हैं।
लगभग हर रोज ही इजरायली सेना इन कैंप्स पर बमबारी करती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब इजरायली सेना ये कहती है कि कैंप्स के अंदर हमास के अड्डे हैं और उसके लड़ाके इनके अंदर रहते हैं, लेकिन जब मरने वाले लोगों की लिस्ट सामने आती है तो पता चलता है कि उसमें आधे से ज्यादा औरतें और छोटे बच्चे हैं। यानी इजराइल अपने हर हमले को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि वो हमास को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन उसके इन हमलों में सिर्फ और सिर्फ गाजा के आम लोग ही मौत का शिकार बन रहे हैं। और ऐसा पिछले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से नहीं हो रहा, बल्कि ये कहानी पिछले 75 दिनों से चल रही है। अब देखिए, इजराइल ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक वो हमास का नामो निशान नहीं मिटा देते तब तक इसी तरह हमला करते रहेंगे। यानी उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर हमास को मिटाने के लिए उन्हें गाजा के आम लोगों को बलि पर चढ़ाना पड़े तो वो परहेज नहीं करेंगे। और इस युद्ध में इजराइल का अब तक जो रवैया रहा है उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल को मासूमों की जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया के दूसरे देशों ने इस लड़ाई में कूद कर इसे नहीं रुकवाया तो ये युद्ध आने वाले 50 सालों में भी खत्म नहीं होगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमास कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बल्कि उसके पास 30 से 40 हजार लड़ाकों की एक पूरी सेना है। और ये लड़ाके गाजा के अंदर खुले में नहीं घूमते, बल्कि इन्होंने जमीन के नीचे सुरंग बनाकर अपने नेटवर्क को वहां फैलाया हुआ है। ये सुरंगें इतनी ज्यादा गहरी और लंबी हैं कि इनके अंदर हमास के इन फाइटर्स को खोज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये सुरंगें कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती हैं, हमास के अलावा कोई नहीं जानता। यही वजह है कि पिछले 75 दिनों की जंग में इजराइल मुश्किल से हमास के सिर्फ 2 से 3 हजार लड़ाकों को मार पाया है। यानी गाजा में जो 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं उसमें हमास के फाइटर्स की गिनती बहुत कम है और बाकी सारे वो बेगुनाह सिविलियंस हैं जिनकी एक तरह से इस युद्ध में बलि चढ़ाई गई है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो इजराइल की सेना को हमास का नेटवर्क जड़ से खत्म करने में सालों लग जाएंगे और 40,000 लड़ाकों को मारने के लिए वो लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार चुके होंगे। ऐसे में हमास को जड़ से मिटाने की ये जिद आम लोगों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई ऐसे देश जैसे कि यूएई, सऊदी, मिस्र, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस युद्ध में सीज फायर लागू करवाने के पक्ष में है। और अच्छी खबर यह है कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी समय इस रेजोल्यूशन को लागू करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग रख सकता है। इस मीटिंग में दुनिया के कई देश शामिल होंगे और वोटिंग के आधार पर तय होगा कि इस युद्ध को रुकवाया जाए या नहीं। वैसे ये लड़ाई तो आज से करीब 10 दिन पहले ही रुक गई होती, क्योंकि 10 दिन पहले भी इस मुद्दे पर यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी, पर उसमें अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देकर सीज फायर लागू करने को रद्द करवा दिया था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके अलावा इजराइल के समेत कुल 10 देश इस युद्ध को रोके जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन देशों का मानना है कि युद्ध रुकने का फायदा हमास को मिलेगा और वो बच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमास को मिटाने के चक्कर में जो हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं वो किस हद तक जायज है, इस नजरिए से भी उन्हें जरूर सोचना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इस युद्ध में सीज फायर लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।